तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब सनी का गेट बंद कर लो। आज बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के, जो एग्जाम में आगे हो जाओ, हल्का सा आगे हो जाओ। आप लोग यहीं रहो, इन बच्चों को, ठीक है। इसको पहले हटा देते हैं एक बार। सो गाइस, लास्ट क्लास ना हम लोग ना मैट्रिसेस के अंदर 3.3 एक्सरसाइज पे थे और मैं तुम लोगों को सिखा रहा था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी कैसे होती है ना। वीडियो देखना लक्ष्य चालू हो चुकी है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी कैसे होती है, तो मैंने तुम लोगों को एक बात कही थी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास पहचान होती है कि उसका हर एआईजे एलिमेंट अपने एजेआई एलिमेंट के क्या होता है, बराबर होता है। ये क्या मतलब है एआईजे एजेआई, कि हर A12 एलिमेंट अपने A21 के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं। डायगोनल्स जैसे मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर, क्योंकि डायगोनल्स अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करते, ट्रांसपोज करने के बाद वो अपनी ही पोजीशन पे टिके रहते हैं। क्लियर है कि नहीं। लेकिन हर एआईजे एलिमेंट अपने किसके बराबर होगा, एजेआई के। ये ऐसे ही होता है। दूसरी बात, अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करोगे तो उसमें हर एआईजे अपने किसके बराबर होता है, माइनस एजेआई के। हर एआईजे किसके बराबर होता है, माइनस एजेआई के। मतलब A12 ना माइनस टाइम्स होगा A21 के, तभी हो पाएगा। और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स बोलो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। यहां तक मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाया था, ये दो चीजें समझाई थी। आज इसके बिहाफ पे हम कुछ और क्वेश्चंस बनाने वाले, बहुत जरूरी क्वेश्चंस। पहले एक बार एक्सरसाइज निकालो जल्दी से। एक्सरसाइज के अंदर 7 क्वेश्चन तक करवा दिया था, है ना। इसके बाद के क्वेश्चंस करने हैं हमें, चलो कर लेते हैं फटाफट से। छठा क्वेश्चन देखो पहले। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड पे देखते हैं। कहता है कि भैया पहले वाले के अंदर की एक ए मैट्रिक्स है, बोर्ड पे ध्यान देना, एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है जो कि है, बोलो क्या है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। और आपको देन वेरीफाई करना है, बोलो क्या, ए डैश इंटू ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कहते हो आप लोगों को पता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं। पता है कि नहीं पता, ये वाली बात। अच्छा, मैं आज एक बात कर भी लेता हूं आप लोगों से, क्योंकि मैंने जो बोला था आप लोगों को, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहते हैं। तो किसी को पता है क्लास में कि वाई दिस मैट्रिक्स इज सेट टू बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? कोई बच्चा बता सकता है क्लास में कि इस मैट्रिक्स का नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों रखा? ताली बजा दो लड़की के लिए, बहुत बढ़िया। ये लड़की पढ़ रही है अच्छे से। अरे तालियां तो बजा दिया करो यार अच्छे से, तुम लोग ऐसे ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। चलो इधर देखो, मान लो 2 3 5 4 करके एक मैट्रिसेस है, और मैं इस मैट्रिसेस को आई से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, ध्यान से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 3 5 4 और बच्चों 1 0 0 1। अच्छा, जो बच्चों ने अभी रिसेंटली क्लासेस ज्वाइन करी, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का प्रॉब्लम में है, लेकिन बाकी सब तो समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन ही प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, मेरे को ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेज देता, उसमें मल्टीप्लिकेशन थी, वो तुम कर लेते हो वहाँ से। चलो कोई नेक्स्ट में कर लेना। तो ये बेसिकली 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, ये वाली भी कितनी की मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 की। तो वो पता है 2 से 2 बराबर होना चाहिए। फिर जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आएगी, 2 बाई, आगे वाला पीछे वाला बताया था लास्ट क्लास मैंने। अब बताओ कैसे आएंगे एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट क्या आएगा, पहली रो इंटू पहला कॉलम। सो 2 इंटू 1 आएगा 2, 3 इंटू 0 आएगा 0। तो बेसिकली कितना आएगा, 2 आएगा। अगला वाला बोलो क्या आएगा, दिस रो इंटू दिस कॉलम। तो 2 को 0 से करोगे 0 आएगा, 3 को 1 से करोगे 3 आएगा। तो 0 जमा 3 3 ही आना है। फिर ये वाली रो इंटू ये वाला कॉलम, तो 5 एकम 5 आएगा, 4 को 0 से करेंगे 0 आएगा, तो 5 ही आ जाएगा बेसिकली। फिर दिस रो इंटू दिस कॉलम, तो 5 को 0 से 0 आएगा, 4 को 1 से 4 होएगा। तो आप जरा ध्यान से फोकस करो कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ए इंटू में आई मैट्रिक्स करने पे ए मैट्रिक्स ही वापस आ गई। तो अगर हमारी किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। तो इसलिए इसका नाम आइडेंटिटी रख दिया, बिकॉज ये किसी भी चीज की आइडेंटिटी को दे देता है। आइडेंटिटी मतलब जैसे मेरी बेसिकली आइडेंटिटी क्या है, मैं ही तो हूं ना मेरी आइडेंटिटी। अरे मतलब मैं किससे सिमिलर हूं, अपने आप से सिमिलर हूं। शीशे में जैसे कि बेसिकली मैं अपने देखता हूं, मैं दिखता हूं बेसिकली, तो ये बिल्कुल शीशे वाला काम कर रहा है।
आइडेंटिटी वाला काम कर रहा है कि इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वही सेम चीज आ जाएगी, इसलिए इसका नाम बोलो क्या रख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि नंबर सिस्टम में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है 1, 5 को 1 से करोगे कितना आएगा 5, 6 को 1 से करोगे कितना आएगा 6, लेकिन 2 से करोगे 6 को तो 12 आ जाएगा बेसिकली। तो 2 आइडेंटिटी का काम नहीं करता, आइडेंटिटी का काम कौन करता है बोलो, 1 करता है मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं आ रहा समझ में, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा बच्चों, कोई नहीं, चलो आपको कुछ कुछ बात समझ में आएगी। मैंने क्या बोला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आया, नींद नहीं, मल्टीप्लिकेशन आता है आपको मैट्रिक्स का, हाँ। तो बस मैंने ये कहा कि जब मैं किसी ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस फलाना मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो ए ही आ जा रहा है। और हर बार ऐसा होगा, इस मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई कर लो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये वाली मैट्रिक्स सबकी किसकी तरह काम करती है, आइडेंटिटी लाने में काम करती है, मतलब उसी को सिमिलैरिटी लाने में काम करती है कि सेम वही चीज निकल के आ जाएगी। तो नाम दे दिया बस, इसको बोलो क्या, आइडेंटिटी। जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या होगी, मैं ही तो हूं ना, मैं ही सिमिलर हूं ना, तो ए अपने ए के बराबर तभी आएगा जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, और किसी से भी करोगे कुछ और बन जाएगा, किसी और फलाना मैट्रिक्स से कुछ और बन जाएगा। बस इससे करने पे ऐसा होता है, बस इसे नाम रख दिया, इसका बोलो क्या हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जरा बोर्ड पे फोकस करो कि आप लोगों को बोला गया है ए मैट्रिक्स ये है, देन वेरीफाई करो ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके बराबर आएगा। तो भैया करके देख लो, मुझे फटाफट से बताओ ए ट्रांसपोज कितना आएगा, कॉस अल्फा, अब कर दो मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इनटू ए, बताओ कितना आएगा, ए ट्रांसपोज इनटू ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इनटू करूंगा बच्चों कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। जरा फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा बच्चों, सब बच्चे। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, बोलो कितना आएगा, कॉस इनटू कॉस कितना आएगा बोलो, कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस लगाते हैं दिस इनटू दिस, लेकिन हाँ चलो प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस तो वैसे ही मल्टीप्लाई होकर प्लस ही हो जाना है, तो बोलो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन आप लोगों को पता है ना प्लस आना है, लेकिन अगर मान लो एक माइनस और एक प्लस हो तो वो मल्टीप्लाई करके माइनस बन जाएगा, फिर तो यहाँ माइनस ही आ जाता है बेसिकली। क्लियर है, तनिष्का नहीं यार बस में करके देखते हैं अगला। तो फर्स्ट रो इनटू दिस कॉलम, तो इस वजह में आएगा कॉस इनटू कॉस, कॉस इनटू साइन अल्फा, बोलो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और दिस इनटू दिस आएगा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। वैसे तो प्लस होता है बीच में, लेकिन वो आप समझ रहे हैं, एक माइनस एक प्लस है तो मल्टीप्लाई करके माइनस ही आएगा। फिर दिस रो इनटू दिस कॉलम करोगे तो बोलो कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, एंड दिस इनटू दिस आएगा बच्चों माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर दिस इनटू दिस आएगा बोलो कितना, साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस में यहां आ जाएगा बच्चों, चलो फटाफट से बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बोलो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कट के बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बोलो कट के कितना आएगा, 0 आएगा। ये कट के सॉल्व कितने में बनाएगा, मतलब क्या आएगा बोलो, ठीक है ना यार, हो गया। प्रूव भी तो करना था, वेरीफाई करना था, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए कितना आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इजी क्वेश्चंस का डील कर रहे हैं बच्चों। मुझे आज तुम्हें कुछ और नए क्वेश्चंस भी कराने हैं, तो मुझे आप ये बताइए, छठे का पहला पार्ट तो मैंने करा दिया, दूसरा पार्ट खुद कर लोगे। क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल सिमिलर है, बस मैट्रिक्स थोड़ी सी बदल दी है, तो ये मैं मान के चलता हूँ तुम लोग कर लोगे यार, नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ूं पक्का, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 8वां। जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करते हैं, फिर थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। 8वां क्वेश्चन बोलता है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है आप लोगों को, ए मैट्रिक्स, जो कि दी हुई है 1 5 6 7, और कह रहा है कि वेरीफाई करो, ध्यान देंगे सब बच्चे, कि पहला ए प्लस में ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। एक मैं करा देता हूं, एक आप लोग ट्राई कर लो बच्चों। तो ए प्लस में ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकंड वाला प्रूव करो कि ए माइनस में ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलो बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर ए एक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स है, और मैं ए ट्रांसपोज में ए जोड़ दूं वो भी एक मैट्रिक्स है, आनी तो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ भी करेंगे तो आनी बोलो क्या है। तो बस उसका सवाल ये है कि बताइए, अगर ये ए मैट्रिक्स है तो ए जमा में ए ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आएगी वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो यार प्रूव करना है, करना क्या, तुम्हें निकाल लेना और देख लेना वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने बोला ए जमा में ए ट्रांसपोज निकाले तो सही, तो बताओ ए कितना है बच्चों, 1 5 6 7, और जमा में करता हूं बच्चों ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज कितना आएगा बोलो, 1 5 6 7। सिर्फ बच्चों जल्दी से बताओ कितना आएगा, 1 और 1 बोलो 2, 5 और 11 14। इज दिस फाइन। अब ये आ गया ए प्लस में ए ट्रांसपोज। वो कह रहा है कि साबित करो, दिखाओ कि ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक किसी को साबित करने के पीछे लक्ष्य क्या तरीका होएगा बोलो, आई तक क्या तरीका होता है किसी को सिमेट्रिक प्रूव करें। हाँ पिटेगा तू बेटा, ध्यान रखियो इस बार, अगर तू 12th में नहीं बता पा रहा तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो बोलो क्या होती है, वो सिमेट्रिक होती है। अरे सिखाया तो था कल
किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी के बराबर आ जाए, ऐसे तो होता है। अब तुम्हें साबित करना है कि ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है उसी के बराबर आना चाहिए। बोलो ये तो मतलब होना चाहिए, अनामिका। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरे पास a प्लस में a डैश है उसका ट्रांसपोज जो है वो उसी के बराबर आना चाहिए, तभी तो मैं इस वाली मैट्रिक्स को बोलो क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक बोलूंगा। नहीं यार ये बात समझ में, क्योंकि मैं ये बोलता हूं कि किसी को भी सिमेट्रिक होने के लिए, फॉर सिमेट्रिक ईशव, फॉर सिमेट्रिक क्या होना चाहिए बच्चे, कि हमारी जो ट्रांसपोज करी हुई मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आ जाए, अपने के बराबर आ जाए। कोई भी पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने बराबर आ जाए, तो मैं कह रहा हूं इसको अगर मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए। वंशिका क्लियर है कि नहीं? नहीं, डाउटफुल लग रहा है सबको? सलोनी नहीं आया समझ में? तो अभी करके देखते हैं ना एक बार। नंदनी इधर देख, एकदम से गर्दन यूं ले आती है, इधर ध्यान दे ले। a प्लस में a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करो, बताओ क्या आएगा, ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करो। 2 11 है तो 2 11, और ये जो 11 14 है ये 11 14 ऐसे। बोलो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब बोलो क्या है कि जो a प्लस में a ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करा तो वो a प्लस में a ट्रांसपोज के बराबर ही आ रहा है। ये साबित करता है कि a प्लस में a ट्रांसपोज बोलो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कह रहे बताएं सर a प्लस a ट्रांसपोज क्या बोले जा रहे हैं? नहीं यार बस आपको अगर ये मुश्किल लगता है आप इस मैट्रिक्स को p मान लीजिए। क्या मान लीजिए बोलो, p, और फिर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लीजिए यार, ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इट शोज दैट, मैं लिख देता हूं हालांकि ऐसे ही कर दीजिए, इट शोज दैट a प्लस में a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये भी इसने बोला है कि आपको साबित करना है कि a माइनस में a ट्रांसपोज जो है वो क्यों सिमेट्रिक होगा। तो पहले a माइनस में a ट्रांसपोज निकाल लें। बोलो क्या आएगा a माइनस में a ट्रांसपोज, तो 1 5 6 7 माइनस करूंगा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होएगा 1 5 6 7। फटाफट से बताओ कितना आएगा बच्चों, 0, ये आएगा -1, ये आएगा 1 और ये आएगा 0। चलो कह रहे कि ये साबित करो मुझे स्क्यू है, वैसे दिख तो रहा है मुझे स्क्यू है, क्योंकि देखो मैं तो देख के स्क्यू कैसे बता रहा हूं, आपको मैं तरीका बताया, डायगोनल 0 होंगे और a12 माइनस टाइम्स होगा a21 के, यही तो होता है, यही तो प्रॉपर्टी होती है। तो मुझे दिख रहा है वैसे, लेकिन मुझे साबित करके दिखाना है, तो मैं कैसे करूंगा बोलो, मैं ऐसे करूंगा कि सर मैं इसका क्या निकालूंगा बच्चों, मैं इसका बच्चों क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज। और अगर ये हुई स्क्यू सिमेट्रिक तो ये अपने ही कितने गुना आ जाएगी, माइनस गुना, अपने ही कितने गुना आ जाएगी। तो मैंने जैसे इसका ट्रांसपोज करा बोलो क्या आया, 0 -1 और 1 और 0। तो क्या ये मैट्रिक्स जो है अपने बराबर आ रही है? अपने बराबर तो नहीं आ रही, लेकिन मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, तो ये बनेगा 0, ये बनेगा -1, ये बनेगा 1 और ये बनेगा 0। अब देखो जरा अपने बराबर आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। मतलब कि किसके बराबर आ रहा है, ध्यान सुनना है, इसका मतलब सर a माइनस में a ट्रांसपोज का जब मैंने ट्रांसपोज करा तो वो बराबर आ गया माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज के। मतलब कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब उसी के माइनस टाइम्स आ जाए तो वो पूरी मैट्रिक्स क्या कही जा सकती है बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक। वंश नहीं आ रहा ना समझ में, या p और q लेके करूं क्या, आसान है यार ये, है ना। तो मैं आ रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, इट शोज दैट a माइनस a ट्रांसपोज इज दिस फाइन। अरे यार नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में, बहुत इजी चीजें हैं, मुश्किल तो मैंने कराया नहीं कुछ भी अभी तक। बढ़ूंगा आगे, तुमने ऐसे भी 11th में भी ऐसे ही गर्दन हिलाते रहते तुम लोग। 9th क्वेश्चन, अरे 9th मैं नहीं कराऊंगा बच्चों, तुम लोग खुद करना। कह रहा है कि आपको फाइंड करना है हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस में a डैश, घर से करना है आप लोगों को ये हाफ टाइम्स ऑफ a प्लस a डैश, और तुम्हें a मैट्रिक्स दिया हुआ है, बस तुम मुझे बता दो देख के कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। यार तुम्हें बताओ a पता है और a ट्रांसपोज तुम निकाल लोगे, a ट्रांसपोज तुम निकाल लोगे, कैसे ट्रांसपोज करना आता है, जो भी मैट्रिक्स आएगी फलाना कुछ ना कुछ मैट्रिक्स आएगी उसको बस किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, और 1/2 से किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, सर हर एलिमेंट उसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 से, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करने में हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई खास मुश्किल आने वाली है, तो इसको छोड़ दूं, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये हमारा बेसिकली अभी का बेसिकली लास्ट रहेगा एक्सरसाइज से, फिर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराऊंगा और उसके बाद हम ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस उठाएंगे जो 11-12 दिया हुआ है, क्योंकि उन्हीं में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपे हुए हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है जरा ध्यान से पढ़ लो, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लो। उसने बोला है एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों अच्छे से सुन लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन आसान होते हुए भी ना बहुत मुश्किल बन जाता है पेपर में अगर आपको याद ना आए तो। उसने बोला कि आपको इस मैट्रिक्स को ना एक्सप्रेस करना है
जैसे कि ये किसी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर हो। बात समझ में आई? नहीं आई बात समझ में? क्या बोला उसने क्वेश्चन में कि आपको इस मैट्रिक्स को ऐसे दिखाना है जैसे ये किसी एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद आई हुई मैट्रिक्स है। क्लियर? अब मुझे पहले बोर्ड पे देख के बताओ ये सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है? कुछ भी नहीं है सर, ये दक्ष कुछ भी नहीं है। पहली बार डायगोनल 0 0 है नहीं तो स्क्यू तो हटा दो। फिर से सिमेट्रिक भी इसलिए नहीं है बिकॉज A12 A21 के बराबर नहीं है। सर ये कुछ भी नहीं है सर, सिमेट्रिक भी नहीं है और स्क्यू भी नहीं है। सवाल ढंग से पकड़ना है। सवाल ये कह रहा है कि आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स किसी एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ बच्चों, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। अभी अभी तुम लोगों ने एक क्वेश्चन करा थोड़ी देर पहले, तुमने एक मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ा तो मैट्रिक्स अपने आप में क्या बन गई? सिमेट्रिक। पहले वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक थी क्या? बताना जरा, देख के बताओ। ए मैट्रिक्स पहले सिमेट्रिक है क्या? फोकस करना है। क्या वो पहले वाली मैट्रिक्स सिमेट्रिक है? नहीं है सर। लेकिन जैसे ही ट्रांसपोज जुड़ता है बोलो सिमेट्रिक बन जाती है कि नहीं बन जाती? देख लो सिमेट्रिक बन गई कि बन गई। और अगर किसी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज घटा दूं तो बोलो वो अपने आप में क्या बन जाती है? स्क्यू सिमेट्रिक। पक्की बात है कि नहीं? तो मैं तुम लोगों को एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके चलता हूं। आप लोगों को करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है और एक क्या बनानी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और फिर उन दोनों का जोड़ जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। इसके तो मेरे को एक बात पता है, फोकस करना सब बच्चे बोर्ड पे, कि अगर मैं ए में ए ट्रांसपोज जोड़ दूं तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? और अगर मैं ए में से ए ट्रांसपोज घटा दूं तो ये स्क्यू हो जाएगी। बोलो है कि नहीं? मानते हो कि नहीं मानते? और मुझे साबित करना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम इतना आना चाहिए बेसिकली। फोकस करना है आप लोगों को। तो जब मैं ए में ए ट्रांसपोज जोड़ूंगा सिमेट्रिक बन जाएगी, ए में से ए ट्रांसपोज घटाऊंगा तो बोलो क्या बन जाएगी? स्क्यू। अब मान लो वो सिमेट्रिक है, स्क्यू जोड़ूंगा तो कितना आएगा? जोड़ूंगा तो कितना आएगा? ए डैश से ए डैश कट जाएगा, ए और ए बोलो कितना आएगा? 2a। लेकिन चाहिए बोलो कितना? a। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ चल रहा है यार। हाँ, इसीलिए आपकी बुक्स में होता है ऐसा। तो यहां मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स को हाफ से गुना भी कर दूं तो उसकी सिमेट्री पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अरे हाफ से गुना होगा, सारे एलिमेंट हाफ से गुना हो जाएंगे तो उससे सिमेट्री पे कोई असर नहीं पड़ता। तो आप ये बोलेंगे अगर मैं किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज जोड़ दूं वो सिमेट्रिक बन जाती है, हाफ से गुना कर दूं तो भी वो सिमेट्रिक ही रहती है। और इसको भी बोलो किससे गुना कर दो? बोलो हाफ से। अब बच्चों एक बार आप इनको जोड़ के देखिए, जरा जोड़ के देखिए, वैसे जोड़ के देखिए तो हाफ ए डैश से हाफ ए डैश क्या हो जाएगा? कैंसिल। और हाफ ए मिलके बोलो कितना बनेगा? ए। बात अभी थोड़ी सी तुम्हें कम समझ में आ रही होगी, जब मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा तो उसके बाद ज्यादा समझ में आएगी। तो एक काम करते हैं सब बच्चे बोर्ड पे, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सीधे समझ जाना सारे, बाकी 4 पार्ट आप कर लेंगे। तो बच्चों एक मैट्रिक्स बना रहा, पी मैट्रिक्स। क्या बना रहा बोलो? और वो पी मैट्रिक्स किसके बराबर है? हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस में ए डैश। सब बच्चे बोर्ड पे देखते चलेंगे, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस में ए डैश। जरा फटाफट से बताओ ए प्लस में ए डैश कितना आएगा बच्चों? 3 5 1 माइनस 1 और जमा करूंगा बच्चों किसमें? 3 5। यार ये तो मैं उम्मीद करूं कि तुम लोगों को आता है ना? बोलो फटाफट से कितना आएगा? 6 6 6। चलो बोलो आपसे गुना करते कितना आ जाएगा? 3 3 3 माइनस 1। चलो मुझे बताओ ये सिमेट्रिक है कि नहीं? पहले बताओ। पक्का बात सिमेट्रिक है। बोर्ड पे देख लो आप लोग, ध्यान से दीजिएगा। सिमेट्रिक की पहचान क्या होती है? सर उसके डायगोनल तो कैसे मर्जी हो बट उसका A12 A21 के बराबर दिख रहा है। बिल्कुल सर सिमेट्रिक तो है। सिमेट्रिक है कि नहीं? नहीं आ रही भाई बात समझ में। तो मैंने बोला ये तो सिमेट्रिक है, ये तो सिमेट्रिक है। एक इसी के जरिए बनाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनाते हैं? अब वो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनेगी तो मैंने बोर्ड पे बनाया बच्चों को क्यू मैट्रिक्स। एक क्यू मैट्रिक्स जो कि होगा हाफ गुना में बोलो क्या? a माइनस ए डैश। हाफ गुना में क्या बोलो? a माइनस ए डैश। तो करते हैं एक बार, हाफ गुना में a बोलो कितना? 3 5 1 माइनस 1 और माइनस करूंगा बच्चों 3 5 1 माइनस 1। बोलो कितना आएगा? हाफ गुना में 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, ये होगा -4 और ये -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली। तो ये बेसिकली 0 हो जाएगा। हाफ से गुना करूंगा बच्चों 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या आ गया? क्यू आ गया। अब ये बराबर को प्रॉपर यार स्क्यू दिख रहा है, मेरे को स्क्यू दिख रहा है। क्यों दिख रहा है स्क्यू? सर डायगोनल 0 है और A12 A21 के माइनस टाइम्स है। बोलो ऐसी तो स्क्यू होती है ना? अरे नहीं आ रहा समझ में? तो वो मेरी बोलो कैसी है? सिमेट्रिक है। और ये वाली बोलो कैसी है? स्क्यू है। एक बार अब आप लोगों को करना क्या है? लास्ट काम तुम लोगों को क्या करना है? P को Q में जोड़ना है। P को Q में जोड़ना है। एक बार P कितना है बच्चों? 3 3 3 माइनस 1। Q जोड़ो, आंसर निकालो। 3 5 किसके बराबर है? ध्यान से देखो किसके बराबर है? A के। तो अब मुझे बताना जरा हमारी A मैट्रिक्स किसको जोड़ के आई है? P और Q को। और P बोलो क्या है? Q बोलो क्या है?
उसने शुरू में क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्सप्रेस करो इस मैट्रिक्स को जैसे ये किसी एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर। तो मैंने दिखा दिया कि ये जो ए मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक सम के बराबर है। क्लियर हो गया नहीं? लेकिन वो कैसे निकाला मैंने? पहले मैंने सिमेट्रिक बनाई ऐसे और स्क्यू सिमेट्रिक बनाई ऐसे। लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है, जब आपने लिया ही ऐसे है और वो लिया ऐसे, और जब मैं जोड़ूंगा तो पक्का हाफ ए डैश से हाफ ए डैश से जोड़ने पर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो ना, हाफ ए मल्टीप्लाई कर देखो, हाफ ए और प्लस में हाफ ए डैश, फिर वो होएगा हाफ ए माइनस में हाफ ए डैश। तो हाफ ए डैश प्लस का और हाफ ए डैश माइनस का, वो तो कटना ही है। और हाफ ए मिलके वैसे भी ए आना था, तो बिल्कुल सही बात बननी थी वाली कि सिमेट्रिक भी बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी, जोड़ने पे ए भी बन जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत रेयर आएगा आप लोगों के एग्जाम में, बड़ा नकली फालतू क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बेसिकली अगर आता है तो आप लोग करेंगे क्या कि बोलेगा कि एक्सप्रेस करो इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सम के बराबर। तो पहले सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ए डैश से। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे बनाओगे? हाफ टाइम्स ऑफ ए माइनस ए डैश से। दोनों को जोड़ोगे पक्का ए आ जाएगा। अब बताओ यार, बाकी के जो तीन पार्ट दिए हुए कराने चाहिए, आप खुद कर लोगे? ट्राई कर लोगे ना? बढ़िया क्वेश्चन पे आऊं तो मुझे तुम ये बताओ, पूरी एक्सरसाइज देख के तो लगा ना कि यार बड़ा आसान सा है यार, बार बार बोल रहे हैं ए प्लस ए डैश निकालो, ट्रांसपोज करवा रहा है बस। क्या करवा रहे हैं? ट्रांसपोज। अब लेके आओ थोड़े जेन्युइन क्वेश्चंस में। चलिए आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसी का देख लो, 11वां देख लो, 11वां क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर ए और बी सिमेट्रिक है, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा? बच्चों तुम लोगों से ही क्वेश्चन पूछूंगा और मैं एक दो कराऊंगा, अगले तुमसे ही पूछने वाला हूं। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, रिपीटेड ईयर्स में आए हुए हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा या वो सिमेट्रिक होगा या वो जीरो मैट्रिक्स होगा या वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन ये बोला कि अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे आप लोग, बिल्कुल लिखना मत करिए, समझने की कोशिश करें। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, तो ए को बी से करूंगा तो भी मैट्रिक्स है, बी को ए से करूंगा तो भी मैट्रिक्स ही है, और घटाऊंगा तो भी मैट्रिक्स है, तो आना तो मैट्रिक्स ही। तो वो बस तुमसे ये कहना चाह रहा है कि आप साबित करेंगे ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगा। तो मैंने कहा देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई सिमेट्रिक रहा होगा, अगर कोई सिमेट्रिक रहा होगा तो पक्का उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाना चाहिए, और अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक रहा होगा तो पक्का उसका ट्रांसपोज अपने बोला है कि नहीं। और मैं यही चेक करूंगा, समझ मेरी बात? सबसे पहले चीज मैं यही चेक करूंगा। तो मैंने कैसे चेक करना है वो समझिए। आप लोगों ने, मुझे एक बात है, ये प्रॉपर्टीज याद है आप लोगों को मैंने करवाई थी कि अगर मैं किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या अगर मैं दो मैट्रिक्स को जोड़ के ट्रांसपोज करूं? देखो क्लास तो अटेंड करी ये वाली सबने ना, मेरे को ध्यान आ रहा है। और अगर मैं घटा के ट्रांसपोज करूं तो कितना आएगा बोलो? और बच्चों अब बताओ, बहुत अच्छे, उल्टा हो जाता है पक्का, याद है ना, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था ये चीज। अब तुम लोगों को बस क्या करना है, पीछे क्या करना है बच्चों, तुम्हें ये साबित करना है कि ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो है, क्या है जो भी। मैंने पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना चाहा, तो मैंने कहा यार मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं। इसका अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो जाएगी, और इसका ट्रांसपोज इसके माइनस टाइम्स आ गया तो बोलो क्या बन जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। सहमत हो कि नहीं? नहीं आ रही बात समझ में? तो मैंने क्या करा, मैंने इसका ट्रांसपोज करा। मैंने इसका क्या करा? ट्रांसपोज। लेट अस डू अ ट्रांसपोज ऑफ द ए बी माइनस बी। अब कैसे करूं? मुझे तुम एक बात बताओ, जब भी दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा होता है। यहाँ पर ध्यान दो स्लोनी, जब भी दो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है उसका ट्रांसपोज हो रहा होता है, तो बोलो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे बताओ जरा क्या होगा? ए बी माइनस बी ए, लिखिए मत बोर्ड पे देखिए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है, तो ए बी भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना पूरी पूरी। तो मैं क्या बोलूंगा? बोलो ए बी का ट्रांसपोज, फोकस करो और इसको देखो एक बार, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए डैश माइनस बी डैश होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो मैं ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज को ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूं। दूसरी बात, जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो मैं उसको उल्टा करके लिखूंगा। फिर बोलो क्या आएगा? बोलो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसा हम हवा में लिख रहे हैं, हमने प्रूव कराएंगे सारी चीजें। माइनस में बोलो कितना आएगा? बोलो। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइए, और क्वेश्चन ने शुरू में एक बात बोली थी कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। ए और बी, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो मैं बोलूंगा अगर ए एंड बी सिमेट्रिक हैं बच्चों तो ए डैश ए के बराबर होगा। यार सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? ये तो होता है ना। तो मैं ए डैश को ए लिख सकता हूं, बी डैश को, तो मैं ए डैश को ए, बी डैश को बी, तो बोलो क्या बन जाएगा? बोलो बन गया? बन गया। अब जरा देखो, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ रहा है बी ए माइनस ए बी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैंने कहा इसका माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लो, बोलो क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? फोकस करो।
क्या बन रहा है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज आ रहा है माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस पी डैश का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आए अगर पी के, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स आ रहा है ए बी माइनस बी ए के, तो बोलो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू। कौन सी स्क्यू होगी, बोलो ए बी माइनस बी ए स्क्यू हो गया, क्योंकि जिसको भी स्क्यू या सिमेट्रिक देखना था मैंने क्या करना है, उसको ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, अगर उसका ट्रांसपोज अपने ही बराबर आ जाता तो मैं बोलता वो कैसी है, बोलो सिमेट्रिक है, और उसके माइनस टाइम्स आ रहा तो बोलो क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम बोलेंगे इट शोज दैट, कि ये साबित करता है, इट शोज दैट कि भैया जो ये ए बी माइनस बी ए है वो एक बच्चों नहीं आ रहा ना समझ में, आया समझ में, एक और दूं ऐसा, लिखो करना। सिमेट्रिक आ रहा है, कैसे करा बच्चों आप लोगों ने सबने एक ही टेक्निक इसमें फॉलो करी होगी। क्या टेक्निक फॉलो करी होगी, आप लोगों ने सबने एक ही प्रोसीजर यूज करा होगा कि सर अगर ए और बी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं और ए बी प्लस बी ए की पूछा गया कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो मैं सीधा क्या करूंगा, बोलो उसका ट्रांसपोज। क्या करूंगा, बस मुझे ट्रांसपोज करने की जरूरत है। अगर ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो बोलो क्या होगा, सिमेट्रिक, और इसके माइनस टाइम्स आया तो बोलो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं आ रहा समझ में, तो मैं ट्रांसपोज करता हूं। तो मैंने क्या करा, बोलो ट्रांसपोज कैसे करूं, दो चीजें जुड़ रही हैं तो बोलो क्या आएगा, ए बी का ट्रांसपोज, चलिए फिर बोलो क्या आएगा बच्चों, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। सहमत हो, उल्टा करना चाहिए ना। और बोलो क्या आएगा, अब क्योंकि सिमेट्रिक है तो मैं इसको बी लिख दूं, इसको ए लिख दूं, इसको ए लिख दूं, इसको। अब लेकिन मुझे एक बात पता है कि बी ए प्लस ए बी करूं या ए बी प्लस बी, देखो एडिशन कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लीकेशन में महंगा होता है, एडिशन में दिक्कत नहीं है कोई भी। आप एक मैट्रिक्स पहले रख के उसको जोड़े या उसको पहले रख के इसको जोड़ें, जोड़ते वक्त तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ने हैं, तो आंसर बोलो कैसा आएगा, सेम। तो बी ए प्लस ए बी हो या ए बी प्लस बी ए हो, बात बोलो क्या है, सेम। तो मुझे बताओ जरा, ए बी प्लस में बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, ए बी प्लस बी ए की। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ जाता है तो बोलो वो कैसी मैट्रिक्स होती है, सिमेट्रिक। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट शोज, ये साबित करता है कि ए बी प्लस बी ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ ही नहीं आ रहा सर में, तो नहीं आ रहा ना। अब अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन कौन बोर्ड पे करेगा, कौन करेगा बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या है, मैं हिंट दे रहा हूं बोर्ड पे करने के लिए। एक बच्चा आ जाओ, अपने आप आ जाओ, नहीं तो मैं बताता हूं कौन आएगा। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, साबित करना है आप लोगों को ए बी डैश प्लस बी ए डैश, बी डैश ए डैश पता है ना, ट्रांसपोज को बोलते हैं। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं बोल रहा हूं, बता के बैठा हूं तुम्हें, सिमेट्रिक है, तुम्हें बस साबित करना है सिमेट्रिक कैसे। क्लियर है, कौन करेगा, दक्ष करेगा, सुमित करेगा, अरे कर दे यार, आता हुआ देखो तो। आदित्य आ जा, अबे क्या पता कल को वीडियो वायरल हो जाए, भी फेमस हो जाएगा। कौन लड़की आएगी, नंदनी,
कनिका नहीं आता अभी, एक आध बार तो बारी आ जाएगी सबकी न, रिया आ जा, रिया कर देगी, मुझे पता है रिया कर देगी। हाँ सही कर रही है बिल्कुल। ए बी प्लस बी ए क्यों कर दिया? होल का ट्रांसपोज करा, फिर ए बी का ट्रांसपोज करेगी, तो फिर एक का तो ट्रांसपोज रह जाएगा ना, ऐसे ही रोक दे इसको यहीं पर ही। पहला वाला पार्ट कर दो, फिर सेकंड वाला पार्ट बॉयज में से कोई जाएगा। वीडियो में आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पीछे से पकड़ो पेन को, फिर नहीं करेगा टच। बंद है ना? हेलो बिल्कुल। ऑर्डर करके दियो। अटेंडेंस दे दो भाई। गलत। ये वाली चीज़ आ गया है ना, बी डैश का डैश और फिर ए डैश और ए डैश का डैश एंड बी डैश है ना, फिर ये क्या हो जाएगा बी ए डैश एंड ए बी डैश है ना। हमें क्या चाहिए था, अब इसको उल्टा करके लिख दो, ए बी डैश प्लस बी ए डैश और ए बी डैश प्लस बी ए डैश का ट्रांसपोज अपने ही बराबर आ रहा है, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। सेकंड वाला ट्राई करोगे? तीन नहीं, दो नंदनी होंगे। कितने नाम लिए नंदनी के? तीन है, तो एक को काट दें। दो ही नंदनी है ना, एक नंदनी मोहर है, एक नंदनी जिंदल, एक नंदनी जिंदल है। लिख दो पूरा नाम। साइंस में भी है एक नंदनी। मुनी मैथ्स के बैच की चल रही है या किसी और की चल रही है? हाँ ठीक है फिर, ठीक है। अभी आएगा लास्ट में नाम। नाजिया, नाजिया आती है ना बैच में वैसे? अच्छा हाँ ना।
आयुष नहीं है, छुट्टी पे है। आप में से किसी बच्चे ने फीस सबमिट नहीं कराई है? अभी बस 3-4 बच्चों की फीस आई है। 10 तारीख के लिए आपको बोला जाता है करवा कि 10 तारीख से पहले वाले फीस सबमिट करा देना। बच्चों सभी बच्चे करा दो, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं दूंगी, ठीक है? बच्चों अपनी सभी को फीस सबमिट करानी है, 10 तारीख तक बोला गया था। और जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन करे हैं 1-2 क्लास से, कनिका, नंदिनी वगैरह, सलोनी वगैरह, आप लोग 1-2 क्लासेस और ट्रायल लेके बेसिकली फिर आप उसके बाद करा सकते हैं। लेकिन बाकी बच्चों मार्च से क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोगों को फीस सबमिट करानी है, ठीक है? ज़्यादा लेट नहीं करनी किसी भी महीने फीस। बहुत बढ़िया, राइटिंग बड़ी अच्छी रही है तुम्हारी बोर्ड पे भी, सही में हमें राइटिंग सुधारते कई महीने लग गए, तुम्हारी पहली बार भी राइटिंग अच्छी आ रही है। चलिए गाइस, सो कितने बच्चे इसको खुद से कर पाए कॉपी के अंदर? कितने बच्चे हैंड रेस करो? 2-3। सोनिका हो गया था? आयशा नहीं हुआ? कहाँ फंस रहे हो उसमें क्वेश्चन में? नाजिया नहीं बन रही बात? आ जाओ मैं सिखाता हूँ। अनामिका नहीं बनी? अच्छे करें क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया करें। सो गाइज पहले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, जहां पर बोला गया कि 2 मैट्रिक्स हमारे पास, साबित करना है कि ए बी डैश प्लस बी ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना? ए बी डैश प्लस बी ए डैश एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो चेतन कैसे करेंगे? हमें जिस भी चीज को सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, हम उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, बस सर ये चीज है। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो वो क्या बन गई? सिमेट्रिक। और अगर उसका ट्रांसपोज उसके माइनस टाइम्स आया तो वो क्या बन गई? स्क्यू सिमेट्रिक। तो मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को इसका ट्रांसपोज करना था। बोला है कि नहीं? अब मैं ट्रांसपोज कैसे करूंगा? मेरे को पता है जब 2 मैट्रिसेस ऐड होती हैं तो उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं सब बच्चे बोर्ड पे भाई, ए बी डैश का ट्रांसपोज प्लस में बी ए डैश का ट्रांसपोज। क्या मैं सही लिख रहा हूं? बिल्कुल दक्ष। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से, जब 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो उल्टी हो जाती है ट्रांसपोज करने पे, तो बोलो क्या होगा? एक तो हो जाएगा बी डैश का डैश और एक हो जाएगा ए डैश। इज दिस फाइन? नहीं आ रहा समझ में पंचिका? और प्लस में बोलो क्या होगा? ए डैश का डैश और हो जाएगा बी डैश। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब बोलना जरा बी डैश का बी डैश कितना होगा? बोलो बी डैश का डैश बी होएगा। क्लियर है? यार पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, डैश डैश डाल रहे हैं। अरे प्रॉपर्टी है ना, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे वापस से वही आ जाएगा। क्लियर हुआ? सलोनी, मैं नाम गलत ले रहा हूँ, सलोनी नाम आपका? अच्छा आप सलोनी हो? नंदिनी कौन है फिर? आप नंदिनी हो? मैं तभी घर में सलोनी बोलता हूँ, रिस्पॉन्स नहीं करती कभी भी, वो नाम गलत ले रहा हूँ। चलो ठीक है, एक खर्चा और करा दो तुम जेएमएस का। इतने सस्ते में जेएमएस क्या क्या करके दे भाई तुम लोगों को। ये देखो बी डैश से डैश, बोलो क्या आएगा? बोलो बी आएगा। और बोलो क्या आएगा? ए डैश। प्लस में बोलो क्या आएगा? ए बी डैश। अब ध्यान से इसको फोकस करोगे दिखेगा ए बी डैश प्लस बी ए डैश। आ तो गया, सीधा करके लिख दो ए बी डैश प्लस में बोलो क्या? तो मैं ये बोलूंगा कि ए बी डैश प्लस बी ए डैश का डैश, बेसिकली ए बी डैश प्लस बी ए डैश का ट्रांसपोज ए बी डैश प्लस बी ए डैश के बराबर ही आ रहा है, मतलब अपने ही बराबर आ रहा है। तो बोलो क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन आपकी बुकलेट में है, ठीक है ना? इसीलिए बुकलेट बनाई गई कि बुकलेट में कुछ अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही। एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा भाई। एनसीईआरटी में बस ए बी माइनस बी ए दिया हुआ है, हमने उसको चेंज कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो क्या बोलेंगे? इट शोज दैट ए बी डैश प्लस बी ए डैश इज अ। अच्छा भाई अब मुझे बताओ सेकंड वाला पार्ट कैसे करोगे? सेकंड वाला पार्ट कैसे करोगे बच्चों? बोलो बोलो। तो मैं बोलूंगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बोलो ए बी डैश माइनस बी ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो सर शुरू से तो कुछ नहीं पता लगेगा, मैं तो बस इसका ट्रांसपोज करके देख सकता हूं। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया तो सर वो सिमेट्रिक हो जाएगा, और इसके माइनस टाइम्स आ गया तो बोलो क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलो क्या आएगा सब बच्चों? बताना। पहले वाली मैट्रिक्स का मैं कर दूंगा ट्रांसपोज, माइनस में दूसरे वाली मैट्रिक्स का भी कर दूंगा ट्रांसपोज। बोलो क्या आएगा सब बच्चे? पहले तो हो जाएगा बी डैश का डैश, और बोलो ए डैश, क्योंकि उल्टा हो जाता है ना, और ए डैश का डैश और बी डैश। बोलो कितना आएगा बच्चों? ये तो हो जाएगा बी ए डैश, और ये हो जाएगा बच्चों क्या? बोलो ए बी डैश। अब देखो बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भैया माइनस टाइम्स है, तो माइनस कॉमन लेते के साथ ही बन जाएगा ए बी डैश माइनस। और अगर ए बी डैश माइनस बी ए डैश का डैश, मतलब किसी फलाना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी फलाना मैट्रिक्स के माइनस टाइम्स आ रहा है,
तो नाजिया ऐसे में क्या होता है, वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाती है। तो हम बोलेंगे साबित करता है, इट शोज दैट, ये साबित करता है कि ए बी डैश माइनस का बी ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दिस क्लियर टू यू और नॉट? मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन करना? नहीं ना। एक मिसलिनियस का भी कराऊं ऐसा क्वेश्चन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिसलिनियस निकालो आप लोग सब बच्चे मिसलिनियस निकालो ऐसे ही। नहीं आया तक समझ में? तो मिसलिनियस के अंदर आप लोगों को ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बताओ मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन तो कर लोगे? मिसलिनियस का पहला पढ़ लो, हम कर चुके हैं ये क्वेश्चन, हम कर चुके हैं क्वेश्चन, ए बी माइनस बी ए रिपीट करा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इसी कैटेगरी से बेस्ड है तो मैं तुम्हें साथ के साथ ही करवा रहा हूं। तो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 2, बस अब हम मिसलिनियस में एंटर कर चुके, चैप्टर बहुत नजदीक है खत्म होने के 1 से 2 क्लास के बाद ही टेस्ट होगा बच्चों, ज्यादा होल्ड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सब बच्चे समझने की कोशिश करें। कहता है शो दैट द मैट्रिक्स, बच्चों शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। उसने क्या बोला आपको समझ में आया? उसने बोला कि ये वाली जो मैट्रिक्स आपके सामने दी हुई है, ये जो फलाना मैट्रिक्स बी डैश ए इंटू बी, अच्छा तो ये 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स आएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो मैट्रिक्स आएगा ना। करेगा सर? अरे 2 को कर लो पहले, जो मैट्रिक्स आई, मतलब मान लो तुमने ए और बी को कर लिया, जो मैट्रिक्स आई उसको बी डैश से कर दिया, आनी तो मैट्रिक्स ही टोटल कुल मिला के, नंदनी नहीं है बस में, कुल मिला के आनी तो मैट्रिक्स ही है ना। तो कह रहे जो ये मैट्रिक्स आ रही है ये सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक होगा, और यही स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये बात प्रूव करके दिखाओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? दोबारा बोलूं कि ये वाली मैट्रिक्स जो आपके सामने दी हुई है ये सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो आपको ये बात साबित करनी है, कोई दिक्कत नहीं, चीज तो वही है वाली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बस छोटी सी बात बताओ, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? अगर बच्चों कभी 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आ गया और उसका ट्रांसपोज करना पड़ गया तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, सी डैश। किसी को लगे सर ऐसा क्यों करा, तो मैं बता देता हूं। मान लो ए बी सी का डैश है, आप क्या करो, इन दोनों को फिलहाल एक मैट्रिक्स मान लो, इन दोनों को फिलहाल, और इसको एक मान लो। तो 2 पे तो काम करना आता है ना, 2 पे कैसे करते हो बोलो? बाद वाली पहले करते हैं ट्रांसपोज और उससे पहले वाली, बोलो ऐसे तो करोगे ना, ऐसे तो लिखोगे ना कि सर इसका ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज। तो मैंने बोला इसका ट्रांसपोज फिर ए बी का ट्रांसपोज, फिर किसका बोलो? ए बी का। अब बोलो, अब 2 को तो जानते हो ना कैसे करते हैं, 2 को कैसे खोलते हैं? बी डैश और ए डैश। आएगा कि नहीं आएगा? तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वो उल्टे ऑर्डर में लग जाती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि आपको साबित करना है कि जो सामने दी हुई मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक होगी जब ए सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इज दिस फाइन? तो बच्चों कर लें, कैसे करें बोलो? सर हमें इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैंने इसका करा ट्रांसपोज, सब बच्चे बोर्ड में देखेंगे भाई, बताओ जरा क्या आएगा? अनामिका क्या होना चाहिए? उल्टा ऑर्डर लगाए थे तो बोलो क्या आएगा बच्चे? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी डैश का डैश। बोलो है कि नहीं? बोलो क्या आएगा? बी डैश ए डैश और बी। और अभी तो ये बिल्कुल बराबर तो नहीं आ रहा, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज आ रहा है, बी डैश ए डैश बी। अब वही उसने 2 सवाल खड़े करे थे। बोलो क्या सवाल खड़े करे थे? उसने बोला अगर ए सिमेट्रिक होगा तो सिमेट्रिक बन जाएगा, और ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बोलो क्या बन जाएगा? तो मैं यहां से दिखाता हूं केस निकाल के। मैं बोलता हूं कि पहला केस, अगर बोलो ए कैसा हुआ, अगर ए हुआ सिमेट्रिक, बच्चों अगर ए सिमेट्रिक हुआ, अगर क्या हुआ बोलो? ए सिमेट्रिक, तो मुझे बताना जरा इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर रहेगा? ए के। और ऐसे में मुझे बताना, ऐसे में बी डैश ए बी का डैश क्या बन जाएगा? सब बताओ, बी डैश ए बी का डैश क्या बन जाएगा? बोलो बी डैश, क्योंकि ए डैश को तुम ए लिख सकते हो तो बोलो क्या आ गया? बी डैश ए बी। फोकस करो, बी डैश ए बी का डैश आ गया बी डैश ए बी, मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के बराबर आ गया तो बोलो क्या बन गई? सिमेट्रिक। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी क्या बन जाएगा? बोलो सिमेट्रिक। तनिष्का नहीं आ रहा समझ में कि अगर ए सिमेट्रिक है तो मैं ए डैश को ए लिख पाऊंगा, और बोलो अब ए डैश को अगर मैं ए लिख पाया तो बन गया ना बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए बी आ गया, मतलब किसी का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया तो बोलो क्या बन गया? सिमेट्रिक। लेकिन अगर बच्चों मैंने मान लिया कि ए तो भैया स्क्यू है, ए तो बोलो क्या है? अगर बच्चों ए स्क्यू सिमेट्रिक हुई, अगर बच्चों ए स्क्यू सिमेट्रिक हुई तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? उसके माइनस टाइम्स के बराबर आएगा। अगर वो माइनस टाइम्स के बराबर हुआ तो बोलूंगा कि बी डैश ए बी कितना हो गया? बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? बच्चों ध्यान दो ना, ए डैश की जगह माइनस ए लिखो, ए डैश की जगह, तो वो आ गया माइनस टाइम्स ऑफ बी डैश ए बी, क्योंकि ए डैश की जगह माइनस ए लिखा। तो जरा ध्यान से देखो कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने ही माइनस टाइम्स आ रहा है, मतलब क्या बन गई? स्क्यू बन गई। तो अगर ए सिमेट्रिक तो ये सिमेट्रिक रहेगी, और ए स्क्यू सिमेट्रिक तो ये। अब क्वेश्चन पढ़ो और अब आंसर देख लो, अब समझ में आ जाएगा। देख लो, चेक कर लो।
तो एक बहुत स्पेशल कैटेगरी हमने खत्म करी है। अभी भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं इस तरह के कराने वाला हूँ, मतलब ये वाली टाइप तो खत्म हो गई है, बट इससे एक अलग टाइप है जो मुझे पता है कि वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट बोर्ड में आती है, तो वो भी करवानी है। मतलब अभी एक और क्लास लगेगी जिसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ना, देखो क्या है, थोड़ा सा ना हम समय ज़्यादा लगाएंगे चैप्टर के अंदर, क्योंकि हम थोड़ा एनसीईआरटी से आउट जाके भी चीज़ें करेंगे अभी फिलहाल, ताकि आप लोगों को फर्स्ट टर्म के पेपर में दिक्कत ना आए, ठीक है ना। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा बट कंप्लीट करेंगे हम जो भी करेंगे। तो तुम लोग मुझे बस ये बताओ, जो मैंने आज ये बड़ी स्पेशल टाइप कराई ना, देखो ये क्वेश्चन तो मेरे को पता है, ये तो कोई नहीं फंसने वाला है, यहाँ तो कोई नहीं फंसने वाला है, ये सब तो कर ही लोगे तुम लोग ना, ये सब तो हो ही जाएगा। लेकिन तुम लोग एक्सरसाइज के बाहर जाके मैंने तुम लोगों को क्या करवाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप करवाया है। कभी भी मैं मान लेता हूँ, चलो मैंने तुम्हें ए बी माइनस बी ए कराया, मैंने तुम्हें ए बी प्लस बी ए कराया, मैंने तुम्हें ए बी डैश प्लस बी ए डैश कराया, ए बी डैश प्लस ए बी डैश माइनस बी ए डैश कराया, बी डैश ए बी कराया, मैंने बहुत सारी तुम्हें कराई। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें पेपर में कोई नई मैट्रिक्स भी आ गई, हाँ भाई क्लास इधर, तुम्हें पेपर में कोई नई मैट्रिक्स भी आ गई बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, और बोला कि साबित करो ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो तुम क्या करोगे, बस तुम उसका ट्रांसपोज निकालोगे, और तुम उसका ट्रांसपोज निकालोगे, अगर वो अपने ही बराबर आ गई तो बोलो क्या बोल दोगे, सिमेट्रिक है, और वो उसके माइनस टाइम्स आ गई तो बोलो क्या बोल दोगे, स्क्यू सिमेट्रिक है। और ट्रांसपोज निकालने के लिए बस तुम्हें क्या याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज, कि जब ऐड हो रही है तो कैसे खुलेगा, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो कैसे खुलेगा, मल्टीप्लाई हो रही है तो कैसे खुलेगा। बस इतना अगर तुम्हें आता है तुम इन क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं फंसने वाले। और ये पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, बहुत होता है 2 नंबर का वेटेज, इतनी मेहनत कर ली 2 नंबर मिलेंगे, तो 80 नंबर थोड़ा दे देंगे, है ना, पूरे साल मेहनत करेंगे तब 80 नंबर आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तैयारी अपनी अभी से अच्छी रखना, क्योंकि टेस्ट जो होगा, अब देखिए मान के चलिए मैं अंदाजे से बता देता हूँ आप लोगों को, 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट 2 क्लासेस चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा समाप्त, और हद से हद भी गया, हमने थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करी, तो 3 क्लास लास्ट है जिसमें हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा फिनिश। मतलब मान के चलो कि 20 अप्रैल भी शायद नहीं आएगा नेक्स्ट वीक का, मतलब तो भैया हमारा 16-17 तारीख तक चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मिड अप्रैल तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरा टेस्ट आप लोगों का 20-21 के आसपास रहेगा। टेस्ट भी आप लोगों को जल्दी रिजल्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को मैंने बता रखा है पीटीएम जरूर रहेगी। आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं उनका पीसीएम का रिजल्ट आएगा, और जो बाकी के पढ़ रहे हैं कॉमर्स वाले टीचर्स आपको बताएंगे उनका टेस्ट रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन जो साइंस पढ़ रहे हैं उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट जरूर रहेगा हर कीमत पे, और हर महीने रहेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पीटीएम भी हर महीने रहेगी। क्लियर है? तो पढ़ लेना, अच्छे नंबर लेके आने आप लोगों को सबको। चलो जाओ।